सोमवार अष्टमी की कथा है, आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, स्मरण में भी होगी। एक नारायण नाम का छोटा सा बालक है जिसकी अवस्था 7 वर्ष की, केवल 7 वर्ष की अवस्था। और ये सोमवार अष्टमी की बड़ी सुंदर कथा आज स्मरण में आई है, तो आप लोग और हम लोग उसको श्रवण करें। और कभी अगर सोमवार की अष्टमी पढ़े तो इस कथा का मनन चिंतन उस दिन जरूर करना। एक नारायण नाम का छोटा सा बालक जिसकी अवस्था 7 वर्ष की, पिता इसका जन्म होने के बाद किसी गलत मार्ग में चले गए और किसी अन्य स्त्री के साथ रहना चालू कर दिया। नारायण अपनी मां के साथ में रह रहा है और छोटी सी अवस्था से नारायण बार बार पूछता रहता है। छोटी सी अवस्था से नारायण अपनी मां से पूछता रहता है कि मेरे पिता कहाँ हैं, मेरे पिता कहाँ हैं, मेरे पिता कहाँ। मेरी दिल्ली की जीजियों, मेरे दिल्ली के जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, बड़ा ध्यान लगाकर सुनना कि जन्म हुआ, पिता ने अपनी पत्नी पर कुछ गलत बातों का इल्जाम लगा दिया और बच्चे को और मां को छोड़कर पिता किसी अन्य स्त्री के साथ चला गया। साथ रहने लगा, गांव बदल दिया, नगर बदल दिया, शहर बदल दिया। पिता दूसरे गांव में, दूसरे नगर में, दूसरे शहर में रह रहा है और यहां मां अपने बच्चे को पाल पोस कर नारायण को बड़ा कर रही। छोटा सा बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, छोटा सा बच्चा जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे अपने पिता के बारे में पूछता जा रहा है। मां मेरे पिताजी कहाँ है, मां मेरे पिताजी कहाँ है। जैसे 4 वर्ष के ध्रुव जी महाराज वन से तप कर कर आने के बाद अपनी मां से पूछते हैं कि मां मेरे पिता कहाँ है, और मां क्या उत्तर दे। मां कहती है कि मैं ही तेरा पिता हूं और मैं तेरी मां हूं। नारायण से भी मां से पूछा, मां मेरा पिता कहाँ है, मेरा पिता कहाँ। एक दिन गुस्से में आकर मां ने कह दिया, क्या पिता 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 पूछता रहता है, क्या दिन भर पिता का नाम लेता रहता है। मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा करा, कभी मेरा भी नाम लिया कर, क्या पिता का नाम लेता। सोमवार की अष्टमी की कथा कहती है कि पिता का नाम लेते हुए बच्चे को मां ने एक दिन खूब डांटा, खूब फटकारा, पर बेटे की चित्त वृत्ति से पिता का स्मरण जाता नहीं, पिता का स्मरण नहीं जाता। मां मेरा पिता कहाँ है। बच्चे ने फिर जिद पकड़ी। आखिरी में मां ने तुरंत चिल्लाकर कह दिया, पिता पिता कहता है, ये सामने जो पत्थर पड़ा है, सामने जो भाटा पड़ा है, सामने जो कंकर पड़ा है, सामने जो पत्थर पड़ा है, यही तेरा पिता है। मेरे पिता का नाम क्या है। मां ने कह दिया, तेरे पिता का नाम तो वो देव अधिदेव महा। ध्यान देना जरा, मेरी दिल्ली की जीजियों, मेरे दिल्ली के जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरी बेटाओं, मेरी माओ, ये भारत की वो भूमि है, ये भारत की वो धरा है। ये कोई साधारण सी भूमि या साधारण सी धरा नहीं है। सात द्वीप, 245 देश और 4200 धर्म हैं पूरी दुनिया में।
7 द्वीप, 245 देश और 4200 धर्म पूरी दुनिया में है। और उसके बाद भी अगर आपका जन्म भारत की भूमि पर हो जाए और उसके बाद भी आपका जन्म सनातन हिंदू धर्म में हो जाए तो भगवान को धन्यवाद देना कि तूने मुझे अच्छे कुल में पैदा किया। छाती तान कर चलना कि सनातन धर्म में तुम जन्मे हो। 7 द्वीप, 245 देश और 4200 धर्म होने के बाद भी ये भारत की भूमि सनातन धर्म और सनातनी बनकर अगर हम पैदा हुए हैं तो जी हमें गौरव होना चाहिए कि हम भारत माता के इस गोद में अपने संस्कारों से पोषित होते हुए उस महादेव की कृपा से जन्मे हैं। उस महादेव की कृपा से जहां हम अपने रिश्तों को पहचानते हैं, अपनी माता को माता कहते हैं, पिता को पिता कहते हैं, भाई का संबंध रखते हैं, बहन का संबंध रखते हैं, काका काकी का संबंध रखते हैं, नाना नानी का संबंध रखते हैं। सारे रिश्ते हम निभा कर चलते हैं। कोई दूसरे देश में इतने संबंध नहीं निभाए जाते जितने संबंध हमारे भारत की धरा पर एक सनातनी निभा कर चलता है। भारत की भूमि पर एक सनातनी निभा कर चलता है। वो संबंध और कोई अच्छे संबंधी तो हैं तुम्हारे? पत्थर का मुख बताकर बेटे से कह दिया नारायण से कि ये तेरा बाप है, ये तेरा पिता है। शिव महापुराण की कथा क्या करती है? शिव महापुराण की कथा ने करा क्या? शिव महापुराण की कथा ने केवल विश्वास जगाया है कि जिस तुम्हारे घर के पास के शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने जाओ, जिस शिव जी के मंदिर में तुम जल चढ़ा रहे हो, जिस शंकर जी के मंदिर में तुम जल चढ़ाने गए हो, जिस शंकर जी के मंदिर में तुम बेलपत्र चढ़ाने गए हो, जिस शंकर जी के मंदिर में तुम स्तुति गाने गए हो, जिस शंकर जी के मंदिर में तुम भजन करने गए हो, जिस शंकर जी के मंदिर में तुम नाम जाप करने गए हो, बस तुमने उसको अपना पिता मान लिया। यही शिव पुराण कर रही हो, ये सोमवार की अष्टमी की कथा कर रही हो। यही संबंध है हमारे, ये रिश्तेदार। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। यही संबंध। नारायण ये पत्थर, ये सामने जो शिला पड़ी है, ये पत्थर पड़ा है, ये कंकर पड़ा है, ये भाटा पड़ा है, यही तेरा पिता है। क्या नाम है? बता दिया, इसका नाम देवाधिदेव महादेव है। बता दिया। घर के कई माताओं ने अपने बच्चों को भेज दिया 1 लोटा जल लेकर जाओ शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाओ। माँ वहाँ पर शंकर जी कहाँ है? तो कि ये जो शिवलिंग है यही शिव है, यही पिता है, यही सर्वस्व है। आज मैं हूँ कल नहीं, आज संसार है कल नहीं, पर ये शंकर हमेशा रहेगा, तेरा साथ देगा। तो इस पे जल चढ़ा, समर्पित कर 1 लोटा जल। और जब सिर पर अगर भोलेनाथ जी का हाथ हो तो फिर क्या क्या
जब स्वयं शिव तुम्हारे मस्तक पर हो तो फिर क्या। पितु भोले बाबा गौरा मैया, पितु भोले बाबा गौरा मैया, फिर क्यों फिकर करे हो भैया, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना, क्या करना 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 फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ, फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ, फिकर फिर क्या करना। दोनों हाथों से भोलेनाथ, फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ, फिकर फिर क्या करना, ओ क्या करना फिर क्या करना, क्या करना फिर क्या करना, ओ क्या करना फिर क्या करना, क्या करना फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ, फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ, फिकर फिर क्या करना। शंभो भोले बाबा श्री गौरा मैया, पितृ भोले बाबा श्री गौरा मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, 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 तुम जपो भोले जी का नाम, फिकर फिर क्या करे, तुम जपो भोले जी का नाम, फिकर फिर क्या करना, क्या करना क्या करना, फिकर फिर क्या करना, ओ क्या करना क्या
क्या करना, फिकर फिर क्या करना, सिर पर भोलेनाथ, फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ, फिकर फिर क्या करना। जो सत सता कथा शिव संगी, जो जन शिव कथा सत्संगी, जो जन शिव कथा सत्संगी, जो जन शिव कथा सत्संगी, जिनके सहायक श्री बजरंगी, जिनके सहायक श्री बजरंगी, जिनके सहायक श्री बजरंगी, जिनके सहायक श्री बजरंगी, हो विरज बदना, फिकर फिर क्या करे, हो विरज बदना, फिकर फिर क्या करना, क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना, वो क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ, फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ, फिकर फिर क्या करना। गुरुदेव नाम भरो तुम, अब गुरुदेव नाम भरो तुम, हे गुरुदेव गुरुदेव, अब गुरुदेव आह भरो तुम, गुरुदेव नाम भरो, नहीं व्यर्थ परवाह करो, नहीं व्यर्थ परवाह करो, नहीं व्यर्थ परवाह करो, नहीं व्यर्थ परवाह करो, तुम रखो, तुम रखो, तुम रखो भोले
नाथ कर फिर क्या करना। मेरे सिर पर भोलेनाथ कर फिर क्या करना। ओ तेरे सिर पर भोलेनाथ कर फिर क्या करना। वो क्या करना, क्या करना, कर फिर क्या करना। वो क्या करना, क्या करना, कर फिर क्या करना। भोलेनाथ कर फिर क्या करना। तेरे सिर पर भोलेनाथ कर फिर क्या करना। शिव कथा सत्संग, जो जन शिव कथा सत्संगी, जो जन शिव कथा सत्संगी, जो जन शिव कथा सत्संगी, जिनके सहायक श्री बजरंगी, जिनके सहायक श्री बजरंगी, अतुल्य बन के कर फिर क्या करना। ओ अतुल्य बन के कर फिर क्या करना। ओ क्या करना फिर क्या करना, क्या करना फिर क्या करना। ओ क्या करना फिर क्या करना, क्या करना फिर क्या करना। तेरे सिर पर भोलेनाथ कर फिर क्या करना। तेरे सिर पर भोलेनाथ कर फिर क्या करना। ओ तेरे सिर पर भोलेनाथ कर फिर क्या करना। तेरे सिर पर भोलेनाथ कर फिर क्या करना। ओ तेरे मिट जाए कष्ट तमाम कर फिर क्या करना। तेरे मिट जाए कष्ट तमाम फिर क्या करना। ओ तेरे सिर पर भोलेनाथ कर फिर क्या करना। तेरे सिर पर भोलेनाथ कर फिर क्या करना। आर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव कहें, दिल से प्रार्थना करें। जिस प्रार्थना को करने के लिए पूरे दुनिया के लोग कथा के पंडाल में जाते हैं, उस प्रार्थना को हृदय से बाबा से निवेदन करिए, अरदास करें, बाबा से प्रार्थना करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठें और पीछे बाहर वालों से भी निवेदन है, पंडालों में अगर जगह ना मिले तो हम पहले भी कहते आए हैं कि अपने साथ एक छाता, 2 पानी की बोतल साथ लेकर चलें। एक बोतल अपने लिए पानी की, एक अपने अड़ोसी, पड़ोसी और धड़ोसी के लिए पीछे वाले। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बड़े प्रेम से सभी लोग बाबा के नाम का स्मरण करते हुए अपने दिल की बात, बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं, बाबा से प्रार्थना करें, निवेदन करें। दिल्ली में पहली बार योग बना है, ये पवित्र शिव महापुराण की कथा पंडाल में श्रवण करने का संपूर्ण दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई है, संपूर्ण क्षेत्रवासियों को बधाई। साथ में बोलेंगे, जिनको याद है वो बड़े भाव से बाबा को पुकार।
शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जब तेरी माला भोले बाबा जब तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश मंगलकारी वेश मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ सब दुख काटो हमारा ओ सब दुख काटो बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शंकर करुणा करने वाले दया सागर भगवान शिव की पवित्र कथा कर नारायण को एक पत्थर दिखा दिया गया। क्या इस पत्थर में भी परमात्मा हो सकता है? प्रहलाद जी का चरित्र कहता है कि हिरण्यकश्यपु ने भी एक पत्थर का खंबा दिखाया था प्रहलाद को। क्या इसमें परमात्मा हो सकता है? यदि विश्वास पूर्ण है तो शिव मिलता जरूर है। पूर्ण विश्वास अगर है तो शिव हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कह रहे हैं, शिव जी पर अगर भरोसा करा है तो आपका पूर्ण भरोसा यदि शंकर जी पर है तो दुनिया का ऐसा कोई दुख नहीं जो मेरा देवाधिदेव महादेव काट नहीं सकता। आपके दुख को काट दिया जाए। एक पत्र है, अच्छा है, देखो। मेरा नाम पूजा शर्मा है, मेरे पति का नाम मनीष शर्मा है। मैं दिल्ली बुरारी संत नगर में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है
अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। और अगर साथ में बच्चा आया है तो लेकर आ सकते हैं। गुरुजी, मेरी शादी को 10 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं। दिल्ली का कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं जहां डॉक्टरों को हमने दिखाया नहीं, गोद भी भरवाई, डॉक्टरों के हिसाब से मैं मां नहीं बन सकती थी, संतान का सुख नहीं था। कोई बच्चा मेरी गोदी में आकर बैठ जाता था तो लोग उस बच्चे को उठा लेते थे, क्योंकि लोग मुझे बांझ कहते थे। इतना अपशब्द लोगों ने ताना दिया, अपशब्द कहे गुरुदेव, ताने पर ताने दिए जाते। दुख इतना था कि भगवान के सिवा किसको कहते। एक दिन मेरे ससुर जी मुझे एक पंडित जी से बोले कि मेरी बहू के यहाँ संतान नहीं है, तो पंडित जी ने भी एक ही बात कही कि एक काम कहो, टीवी पर आस्था चैनल पर सियोर वाला महाराज कथा करता है, शिव महापुराण की कथा अगर आसन लगाकर टीवी के सामने बैठकर भी अगर दिल से सुनी जाए और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा जाए, या किसी पंडाल में बैठकर कथा को सुना जाए और बाबा से झोली पसार कर मांगा जाए तो जरूर होगा। मेरे ससुर ने पंडित जी से कहा कि डॉक्टरों ने मना कर दिया कि ये कभी मां नहीं बन सकती। पंडित जी कहने लगे, एक बार अगर कथा के पंडाल की अगर रज भी उसके उदर पर लगे तो उससे भी फल मिलेगा। आपकी कथा नासिक में 2023 में चल रही थी, तब हम उस कथा को सुनने के लिए पंडाल में बैठ गए, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव। दुनिया के लोग कहते हैं क्या कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है, पर मैं छाती ठोक कर कहती हूँ कि कथा के पंडाल की रज जीव का कल्याण जरूर करती है। और 14 नवंबर 2024 को मेरे घर में 10 साल के बाद संतान की प्राप्ति हुई। गुरुदेव, मैं मां नहीं बन सकती थी, क्योंकि मेरी रिपोर्ट में यह था कि मैं मां नहीं बन सकती, पर मेरे बाबा ने मेरे ऊपर कृपा करी। मेरे बच्चे का मैं फोटो भी लगा रही हूँ, तो 14 नवंबर 2024 को मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति 10 साल की। और तेरी कृपा का भरोसा कब किस पर हो जाए, राशि हम पर करो। एक पत्र और अच्छा है, मेरा नाम संध्या सैनी है, पति का नाम कविंद्र सैनी है। मैं दिल्ली के बुरारी संत नगर की रहने वाली हूँ। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। एलईडी पर चल रहा है पत्र? एलईडी नहीं चल रही है क्या? अच्छा, एलईडी नहीं चल रही। चालू हो गई एलईडियाँ, देखिए हो गया। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। मेरा नाम संध्या सैनी है, पति का नाम कविंद्र सैनी है। मैं दिल्ली बुरारी संत नगर की रहने वाली हूँ। गुरुजी, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ। मेरा बेटा सीए का एग्ज़ाम दे रहा था, 3-4 नंबर से रह जाता था। 23 साल हो गए थे। बेटे ने आखिरी में हिम्मत हार दी और बेटा कहता है कि माँ अब मैं एग्ज़ाम नहीं दूँ। मैंने अपने बेटे से कहा, वो सियोर वाला महाराज कहता है कि अच्छी पढ़ाई करो, दिन रात एक कर दो, इतनी मेहनत करो कि रात दिन एक हो जाए, और फिर शिवजी पर एक बेलपत्र शहद लगाकर चढ़ाकर बाबा से विनती करो। मेरे बेटे ने आपका कहना मानकर टीवी पर कथा सुनकर बेटे ने पढ़ाई करना प्रारंभ करा, और अब की बार उसने कह दिया, माँ वो सियोर वाला बाबा बोला है कि पढ़ाई को 4 गुना करना। अभी तक जो मेहनत करी थी उससे 4 गुना ज़्यादा मेहनत करूँगा। और बेटे ने पढ़ना प्रारंभ करा।
जो बेटे की हिम्मत हार गई थी उसने पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की कृपा से फिर वापस एग्जाम दिया। मेरा बेटा रोज शिव जी के मंदिर जाता, जल चढ़ाता, पशुपति व्रत करता और साथ में पढ़ाई में मेहनत करता। गुरुदेव, उसकी लगन इतनी हो गई कि वो रात दिन एक कर कर पढ़ता। और आप कहते हो कि मेहनत का फल बाबा देता जरूर है। और आज मेरा बेटा सीए बन गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई। शिव की उदारता इसी को कहते हैं। और तेरी कृपा का क्या भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। आप जितने प्रेम से, जितने विश्वास के साथ, जितनी दृढ़ता के साथ, हम फिर निवेदन करेंगे मेरे बेटा बेटियों से, मेरे नवयुवक बच्चों से, मेरी बहनों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से निवेदन है, कभी हिम्मत मत हारो। एक कंपटीशन एग्जाम में बैठे हो, क्लियर नहीं हुआ, फिर वापस बैठो। दूसरा कंपटीशन एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, तीसरा एग्जाम दो। तीसरा क्लियर नहीं हुआ, चौथा एग्जाम दो। अपनी हिम्मत को नहीं हारना। कभी ये मत कहना कि मैं ये नहीं कर सकता। तुम में से ही जितने बेटा बेटी यहाँ पर बैठकर कथा का रसपान कर रहे हैं, जितने टीवी पर कथा सुन रहे हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक के ऊपर कथा सुन रहे हैं, तुम में से ही कोई बेटा कलेक्टर बनता है, तुम में से ही कोई बेटी एसपी बनती है, तुम में से ही कोई कलेक्टर, कोई आईजी, कोई डीआईजी, कोई कमिश्नर बनता है। बस तुम्हारी मेहनत तुम्हें 4 गुना बढ़ाना है तो एक दिन उच्च पद पर बैठ ही जाओगे, ये निश्चित है। आपका परिश्रम, आपकी मेहनत, आपकी लगन आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। और फिर निवेदन करूं, किसी ने कह दिया कि तुम्हारा यह काम नहीं हो सकता, कोई ने कह दिया तुझे कैंसर हो गया और कैंसर होने के बाद तू ठीक नहीं हो सकती, तू ठीक नहीं होगा, तेरा किडनी लीवर बेकार हो गया, तू ठीक नहीं हो सकता, तू ठीक नहीं होगी, तुम छाती ठोक कर कहना वो मेरा बाप है, मेरा शंकर। एक दिन अगर कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनकर वहाँ की मिट्टी को मेरे शरीर पर अगर लगाई है तो मेरा बाबा मुझे ठीक कर कर ही रहेगा, ये निश्चित है, ये मेरा विश्वास। और देखो एक पत्र है, पहले निवेदन करूं आप लोगों को, पत्र लिखो पर थाली मत भेजो। इन थालियों का हम क्या करेंगे? पत्र भेजो आप केवल, हम उस पत्र को हमारे हाथ में आएगा तो पढ़ेंगे जरूरी। थाली वाली को ना भेजिए। आप ये थाली अपने घर पर प्रयोग में लो, उपयोग में लो। ना थाली ना लोटा, कुछ नहीं, भगवान की भक्ति करो। और एक निवेदन और करें, बहुत सारा धन लेकर, पर्स में पैसा लेकर कथा के पंडाल में मत आओ। दिल लेकर कथा के पंडाल में आओ, तुम्हारा पर्स तुम्हारे घर पर रहो। दिल लेकर तुम्हारी चेन, अंगूठी, मोबाइल, मंगलसूत्र, बहुत सोने का सामान, हीरे का सामान लेकर कथा के पंडाल में मत। और यदि तुम्हारा कोई सामान चोरी होता है तो उसमें जवाबदार तुम हो। प्रशासन, समिति, कार्यकर्ता इसके जवाबदार नहीं होंगे, क्योंकि हम खुद मंच से आपको चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं अपना सामान घर छोड़ो, घर रख कर आओ। यहाँ तो तुम दिल लेकर आओ, खुद बाबा के होकर आओ।
यहाँ तुम्हारे धन से मतलब नहीं है, यहाँ तुम्हारे मन से मतलब है। हृदय लेकर आइए, दिल लेकर आइए, बाबा को रिझाइए। बाबा अब प्रशासन तुम्हें संभाले कि तुम्हारे गोल्ड को संभाले? इसलिए निवेदन है, अपना अपना जो सोना चांदी हीरा पन्ना जो तुम्हारी चीज कीमती है उसको घर छोड़ दो, मना नहीं। एक पति ने अपनी पत्नी से कहा अमरावती में कथा में, तुम मुझे कथा में लेकर क्यों नहीं चलती? तो पत्नी अपने पति से बोली, सियोर वाले बाबा बोलते हैं जो कीमती चीज है उसको घर छोड़कर आओ। तो पति ने कहा कीमती चीज तो सोना चांदी होती है। पत्नी कहती है मेरी कीमत तो तुम हो, तुम इतने कीमती हो इसलिए तुम्हें घर छोड़कर कथा में चली जाती हो, तुम गोल्ड से भी कीमती हो। ये उसकी उदारता, ये उसकी कृपा, ये उसकी करुणा, ये उसकी दया है। एक पत्र अच्छा है, हाँ बेटा। जब डॉक्टर ने मना कर दिया था कि तुम माँ नहीं बन सकती, तब इस बेटी को गोद ले लिया था और इस बेटी को गोद लिया। बेटी को भी मंदिर लेकर जाती, बाबा से प्रार्थना करती और डॉक्टरों ने तो कह दिया था कि तुम कभी माँ नहीं बनोगी। हम तो कहते हैं इस बेटी को जी आपने गोद लिया ना, तो इसी की सेवा के रूप में ये बालक मेरे शंकर ने आपको दिया है। ये उसी की कृपा है। सेवा का फल कहीं ना कहीं मिलता है। शिव कृपा से 10 साल के बाद संतान हुई है। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, अब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। श्रीमती गीता देवी, पति का नाम श्री रविंद्र सिंह प्रजापति, भजनपुरा दिल्ली। मोबाइल नंबर ये है। 2021 में कैंसर हो गया। डॉक्टर ने थोड़ा सा समय दिया, कह दिया कि कुछ समय क्या करें। हॉस्पिटल से इलाज करा कर आ रही थी कि किसी ने, ऑटो वाले ने कहा कि बहन जी क्या बीमारी हो गई? कहा कैंसर हो गया। कहा कि वो एक सियोर वाला महाराज कहता है कि आप कैंसर का इलाज कराओ, दवाई लो, डॉक्टर को दिखाओ, जांचें कराओ और साथ में शिव पर विश्वास कर कर शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर उसका आचमन करो और बेलपत्र चढ़ाकर खाओ। आपने खाई? कहा नहीं। उस ऑटो वाले के वचन पर विश्वास कर कर डॉक्टर ने थोड़ा सा समय दिया था। हम सीहोर चले गए, वहां से रुद्राक्ष ले आए, जल में उसको रात भर गलाते, शिव जी को चढ़ाते, बेलपत्र खाना प्रारंभ करा और दूसरी बार फिर वापिस बाबा से विनय कर कर डॉक्टर को दिखाने के लिए गई और बाबा से कह कर गई, बाबा डॉक्टर ने थोड़ा सा समय दिया है, अगर मेरा कैंसर ठीक हो गया 5 पंडाल बैठ कर कथा सुनूंगा।